हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज रेल्म में। ये वीडियो मशीन लर्निंग सीरीज़ का अगला वीडियो है और अभी तक हमने मशीन लर्निंग सीरीज़ में 4 वीडियोस निकाले हैं एक्सेप्ट द सिलेबस, मतलब टोटल 5 वीडियोस हमने निकाले हैं। ये वीडियोस आप ज़रूर पहले देख लें क्योंकि आज का जो वीडियो है ये एक तरह से कोडिंग वॉक थ्रू का वीडियो है जिसमें हम जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग का सिलेबस, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में जाना है। लेक्चर 2 से 4 ज़रूर देखें इस वीडियो में आने से पहले, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा और एग्जाम्पल समझ में आएंगे जो आज हम लेके यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा है कोड वॉक थ्रू, मतलब आज हम कोडिंग करके ये चेक करेंगे कि कैसे हमें ये रन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले भी लेक्चर में आपसे कहा था कि पाइथन और जुपिटर नोटबुक आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो पहले आप इंस्टॉल कर लें, फिर वीडियो में आगे बढ़ें। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो इंस्टॉलेशन, ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं इंस्टॉलेशन के, तो आप मुझे बताएं, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और कोडिंग पे बात करेंगे अभी। तो लास्ट एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे, आज हम उसी को ट्राई करेंगे कि कोड के रूप में आपको समझाने का। तो लास्ट एग्जाम्पल आपको ये डेटा याद होगा 1 2 2 3 4 7 5 5 7 1, और इस डेटा पे जो प्रिडिक्टेड लाइन आई थी वो भी आपको याद होगा 1.38x एंड 0.33y। अगर इस लाइन के बारे में कैसे आया था, कैसे फिट हुआ था, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें पहले। तो आगे बढ़ते हैं। मैं सारा काम जुपिटर नोटबुक पे करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ टर्मिनल डायरेक्टली, जो मुझे आसानी पड़ती है, बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मेरे ख्याल से ये फॉन्ट साइज सही होगी। जहाँ पर मुझे जुपिटर नोटबुक ऑन करना है, जिस फोल्डर में मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं उस फोल्डर पे सबसे पहले चला जाता हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप में रखा है। मैंने यूट्यूब के लिए एक अलग से फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें मैं सारी यूट्यूब की चीज़ें डाल के रख देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं आके जुपिटर नोटबुक ओपन कर लूँगा। तो अब इसका काम हो गया। अब इसने जुपिटर नोटबुक मेरा ओपन कर दिया, ठीक है। जुपिटर नोटबुक पे आते ही मैं क्या करूँगा, मैं एक आप इस पर मन आ जाए पाइथन 3.7 टेंसरफ्लो, ये बाद में हम सीखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है। फिलहाल हम पाइथन 3 पे जाएंगे और एक नया नोटबुक ओपन कर लेंगे। अब ये जो नया नोटबुक है हम इसका एक नाम दे देंगे। मान लीजिए कि हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, राइट। हम लीनियर रिग्रेशन नाम से इसको हमने एनोनेट कर दिया। अब यहाँ पर अब हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। एक्स की वैल्यू डालने से पहले आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो हमें ज़रूरत है। तो कोडिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा हमारा कोडिंग वॉक थ्रू, जिसमें हम हर लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, इसमें हम हर लाइन को समझेंगे कि क्यों लिखा है हमने और उसमें क्या होता है। तो ये मुझे इसलिए जुपिटर बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों चीज़ें समझाना और सीखना दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें वो है इम्पोर्ट। ऐसे ही लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हैं जो पहली बार पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो इंपोर्ट numpy, और इसको मैं नाम दे दूं np। तो ये क्या करेगा, ये numpy इंपोर्ट कर देगा एज np, ठीक है। अभी मैं डेटा लूंगा। डेटा क्या था हमारा, वापस देखते हैं। डेटा है 1 2 4 5 7 x का वैल्यू, राइट। x मैं एक अरे में डालूंगा। तो numpy क्या करता है कि अरे इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है। तो x इक्वल्स टू np डॉट अरे, मतलब एक अरे इनिशियलाइज कर लिया हमने, ब्रैकेट, और इसमें मैं डेटा डाल दूंगा 1 2 4 5 एंड 7 डाल दिया। कैसा दिखेगा ये, अगर मैं इसको क्लिक करूं अभी और मैं देखना चाहूं कि x कैसा दिख रहा है एक अरे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अरे 1 2 4 5 7, ओके। y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी, 2 3 7 5 11, राइट। y equals to np dot array 2 3
7 5 11, ये y की वैल्यू है। सिमिलरली हम यहाँ y भी चेक कर लेंगे अभी। सो y की वैल्यू आ गई 2 3 5 7 11, 2 3 7 5 11 सॉरी। अब हमें लेना है कि साइज क्या है इसकी। तो या तो आप साइज उठा लें या मैं एक n की वैल्यू यहाँ साइन कर देता हूँ कि n की वैल्यू हमारी अभी 5 है, ठीक है। और एक और पैरामीटर हमें आपको याद होगा अल्फा, जो कि लर्निंग पैरामीटर था, तो लर्निंग रेट जिसको कहते हैं। तो लर्निंग रेट डिसाइड कर लेते हैं हम। सो इनिशियली मैं लेता हूं जो हमने पहले लिया था लास्ट एग्जांपल्स में, अल्फा इक्वल्स टू 0.01, ये वैल्यू हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें असाइन करना होगा क्या, m और c, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके लिए एक m होगा एक c होगा। और मैंने कहा था कि एक हमें वैल्यू से शुरू करना पड़ेगा जो कि इसी के साइज का होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो हर y के लिए एक m होगा, एक x होगा और एक c होगा। सो m और c हमने पिछली बार कैसे लिया था, 0 0, तो वैसी तरह हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर पाइथन में आपको 0 से इनिशियलाइज करना है एरे, तो आप ऐसे कर सकते हैं np डॉट zeros 1,5। ये क्या करेगा, चेक करते हैं, ये एक 0 मैट्रिक्स बना देगा मेरे लिए, करेक्ट। उसके बाद सेम n की वैल्यू भी हम ऐसे ही ले लेंगे, c की वैल्यू ऐसे ही ले लेंगे हम, np डॉट zeros 1,5। ये हो गया हमारा m और c। अब नंबर ऑफ इपॉक्स, मतलब कितने आइट्रेशन करने, चलिए शुरू में हम 10 आइट्रेशन करते हैं, जैसा हमने एग्जांपल में किया था। धीरे धीरे हम आइट्रेशन बढ़ा के चेक कर लेंगे। तो यहां पे हमें टोटल 10 आइट्रेशन लेना है, लेकिन हम आइट्रेशन शुरू करेंगे आइट्रेशन नंबर 0 से, मान लीजिए, क्योंकि हम एक लूप लगाएंगे और उसमें सारे आइट्रेशन डालेंगे। ये आइट्रेशन 0 से शुरू किया हमने। अब इपॉक्स इक्वल्स टू 0, सो अब यहां पे वाइल लूप शुरू करेंगे जो 10 तक जाना चाहिए, जो जिसकी वैल्यू। सो वाइल epochs less than 10, और यहां पे क्या करेंगे, y प्रिडिक्टेड की वैल्यू डालेंगे। y प्रिडिक्टेड की वैल्यू क्या होगी, y प्रिडिक्टेड की वैल्यू होगी mx प्लस c, राइट। यही तो प्रिडिक्टेड की वैल्यू थी ना, m और c आपको बनाना है। सो y प्रिडिक्टेड की वैल्यू हो जाएगी हम y प्रिडिक्टेड को कहेंगे y प्रेड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय m प्लस सी, ये वैल्यू होगी। और जो इपॉक होगा, जो इपॉक की वैल्यू होगी वो हर बार एक बढ़ाएंगे हम। ये क्या हो गया, हर बार ये हर आइट्रेशन में एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद y प्रिडिक्टेड की वैल्यू हमने यहां डाल दिया mx प्लस सी। अब हम निकालेंगे सेकंड, क्या करते थे हम, एरर। अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा हो ये स्टेप्स क्या मैं बता रहा हूं, तो आप पिछले लेक्चर को सबसे पहले देख लें, तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। तो एरर की वैल्यू क्या होगी, एरर इक्वल्स टू वाई प्रेड, ठीक है, वाई प्रेड माइनस वाई, जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई माइनस वाई, वो आपका हो गया एरर। अब क्या निकालते थे हम अगला, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो हम इसको कह देंगे सम स्क्वायर्ड एरर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी जो भी वाई एरर की वैल्यू आई उसका सम का स्क्वायर। सो np डॉट सम क्या करेगा, सारे वैल्यू का सम निकाल देगा एरर, और स्क्वायर के लिए हम सिंपल डबल स्टार लगा सकते हैं या पावर लगा सकते हैं आप, फंक्शन जो भी आपको लगाना हो। तो ये सम ऑफ स्क्वायर निकाल देगा। हम एक साथ चेक कर लेंगे हर वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है बाद में, पहले हम एक एक करके वेरिएबल लिख देते हैं। सो अब उसके बाद क्या निकालते थे हम, मीन स्क्वायर एरर, MSE। सो मीन स्क्वायर एरर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी सम स्क्वायर एरर है, सम स्क्वायर एरर डिवाइड बाय n क्या है 5, यहां पे क्योंकि 5 वैल्यूज है तो n से डिवाइड कर दिया हमने। हम उसी आइट्रेशन में उसी तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से हमें वैल्यूज मिलने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे अपन, नेक्स्ट स्टेप में हम m और c की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते थे, और वो वैल्यू क्या आती थी, c की वैल्यू आती थी c इक्वल्स टू c माइनस अल्फा 2/n, एंड जो भी आपकी सम ऑफ स्क्वायर एरर है, ये फॉर्मूला भी आपको दिख जाएगा वहां पे लास्ट लेक्चर में। सो c की वैल्यू हम यहां लिख देंगे c इक्वल्स टू c माइनस अल्फा, अल्फा हमारा
ऑलरेडी असाइंड है, क्रॉस 2 क्रॉस, सो हम क्या कर निकालेंगे, एनपी डॉट सम एरर, जो भी सम आया एरर का सम डिवाइडेड बाय एन, ये सी की वैल्यू होती थी और एम की वैल्यू क्या होती थी, एम माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एनपी डॉट सम करेंगे हम वापस, एरर क्रॉस एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होता था एरर, डिवाइड बाय एन, ये करते थे राइट। अच्छा, अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे प्रिंट कर लेंगे कुछ वैल्यू, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि क्या आ रहा है वैल्यूज हर बार चेंज होके। सो हम मान लीजिए हमने यहां प्रिंट लिखा, सबसे पहले हम प्रिंट कर लेंगे आइट्रेशन नंबर। आइट्रेशन नंबर क्या होगा, आइट्रेशन नंबर क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो हम इसको 1 से स्टार्ट करना होगा आइट्रेशन, राइट। सो इपॉक्स प्लस 1, जो ये बता देगा आइट्रेशन नंबर। अब आइट्रेशन नंबर का रिजल्ट देखना है हमें, क्या निकलेगा रिजल्ट, एक तो होगी एम की वैल्यू। अब ये एम की वैल्यू कैसी आएगी, चूंकि हम यहां पे एम की वैल्यू तो एक अरे आएगा एक ही वैल्यू का, तो हम उसका कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, वही एम की वैल्यू है। सो एम का मान लीजिए हमने पहला वैल्यू ले लिया एज ए एम, उसी तरह सी का हमने पहला वैल्यू ले लिया और मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर हमने एरर की स्पेलिंग गलत कर दी है, यहां पर एक मिस्टेक है, मीन स्क्वायर एरर की स्पेलिंग गलत है। ये आ गए आपके आइट्रेशन, ठीक है, ये आइट्रेशन आ गए आपके। चलिए मैच करते हैं। सो मैच करने के लिए मैं साइड बाय साइड रखता हूं जो हमने पिछली बार वैल्यूज निकाले थे, पहले उसको मैच करते हैं फिर समझते हैं एक एक करके लाइंस को। तो ये वैल्यूज थे हमारे 0 0 41.6 फर्स्ट आइट्रेशन, सो इपॉक 1 जिसको कहेंगे आइट्रेशन 1, 0 0 41.6, 0.552 0.112 एंड 16.14, सेम 0.885 0.179 6.84, ये आ गया आपका। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, सारे वैल्यूज आपको लगभग यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये एंड में क्या आ रहा है, ये एरर है, ठीक है, एरर हर बार कम हो रहा है, राइट। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि हमें और भी इसमें आइट्रेशन करने पड़े थे। अभी हम यहाँ पहले चेक कर लेते हैं कि कैसी वैल्यूज आई वाई। तो यहाँ पे तो आप 3 वैल्यूज देख सकते हैं कैसी आई, एक एम की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। सो एम की वैल्यू अगर आप प्रिंट करेंगे, क्योंकि एम एक एरे है सेम वैल्यूज के, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट कर लिया एम का, ठीक है, इसका एक वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करके बता दिया। सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे अगर, तो सी भी वही है, एक अरे है, इसलिए मैंने इसका एक वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया आपको। और मीन स्क्वायर एरर हर बार आपको दिख रहा है यहां कम होता हुआ, मीन स्क्वायर एरर सिंपल मीन स्क्वायर एरर है। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 10 आइट्रेशन के बाद अभी भी इसमें चेंजेस होने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो वैल्यूज हमें चाहिए थे वो थे 1.38 और 0.33 के आसपास, बट 10 आइट्रेशन के बाद इतनी वैल्यू आई थी और 1000 आइट्रेशन के आसपास ये कन्वर्ज कर रही थी। तो अभी चेक करते हैं हम क्या होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस को बढ़ा के 1000 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने 1000 आइट्रेशन कर दिया यहां पे, तो आप देख सकते हैं यहां पे वैल्यू देखिए 1.38 एंड 0.33 आ गया, ये वैल्यू थी ना 1.38 0.33, और एरर की वैल्यू क्या थी 1.480, एरर की वैल्यू आ गई 1.480, ये आपका बन गया लाइन, ठीक है। अभी चलिए इसको हम कोशिश करते हैं प्लॉट करने का। इसको प्लॉट करने के लिए हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे ये देखते हैं। तो इसको प्लॉट करना बिल्कुल सिंपल है। हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए एक लाइब्रेरी जिसको कहते हैं मैट
प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट ले लेंगे हम एज PLT। तो इसको एज हमने PLT ले लिया। अच्छा, एक बड़ी खासियत है जुपिटर नोटबुक में, अगर मान लीजिए कोई लाइब्रेरी आपके पास नहीं है, कोई एरर आ रहा है आपको किसी लाइब्रेरी में, तो आप यहाँ पर सीधा पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं, पिप इंस्टॉल और जो भी लाइब्रेरी आपको numpy लिख दिया आपने। सो अगर ये लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है आपके पास तो ये लिख देगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर नहीं है तो ये खुद ही इंस्टॉल कर लेगा यहीं पर। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इनके शेप्स को बदल देते हैं। अभी क्या है कि ये सारे वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉलम में ले लेते हैं, जिससे हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू जो m की वैल्यू है उसको हम रीशेप कर देंगे -1 1 में। इससे क्या होगा दिखा देता हूं मैं आपको। सो m की वैल्यू जो एक रो बन के आ रही थी, अब वो एक कॉलम बन के आ रही है। पहले m की वैल्यू कैसी थी, एक रो बन के आ रही थी ऐसी, और अब एक कॉलम बन के आएगी। ठीक है, बस इसमें कुछ ज्यादा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। फिर हम c की वैल्यू देखेंगे, c रीशेप सेम -1 1, उसके बाद x रीशेप -1 1 और y रीशेप -1 1। ठीक है, ये चारों वैल्यू हमने रीशेप कर लिया। अब एक बार मैं तो ये चारों वैल्यू हमने रीशेप कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम y प्रिडिक्शन निकालेंगे। y प्रिडिक्शन को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे, क्या हो जाएगा y प्रिडिक्शन, m की जो भी वैल्यू अभी करंटली आई, m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c। यही y प्रिडिक्शन है, एक बार चेक करा देता हूं आपको। y प्रिडिक्शन, ठीक है, ये y की वैल्यू है हर x के लिए। अब इस वैल्यू पे हम निकालेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे। तो क्या करेंगे, PLT डॉट फिगर, प्लॉट करने के लिए PLT डॉट फिगर, फिग साइज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने रख लिया 10 बाय 10। ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा आपका काम। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। उसके बाद PLT डॉट स्कैटर XY कलर। इससे क्या होगा कि आप कलर दे पाएंगे कि जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो किस कलर के बनेंगे। लेबल ग्राउंड ट्रूथ, मान लीजिए कि आपके जो लेबल है हम उसको कहेंगे ग्राउंड ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू प्लॉट होगी और y की वैल्यू प्लॉट होगी, जो भी XY का कोऑर्डिनेट वैल्यू है रेड कलर में प्लॉट होगी, और लेबल रखा रहेगा ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं पहले कैसी प्लॉट होगी, कुछ ऐसे। ठीक है, रेड कलर में। और अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट PLT डॉट प्लॉट। तो ये स्कैटर प्लॉट हो गया। स्कैटर प्लॉट मतलब एक एक वैल्यू अलग अलग स्कैटर प्लॉट होगी। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन फिट करना है, राइट, तो एक प्लॉट लेना पड़ेगा हमें XY। अब यहां पे y की जगह y प्रिडिक्शन ले लिया, और इसका कलर मान लीजिए हम दे देते हैं ब्लैक। लेबल इक्वल्स टू रिग्रेशन लाइन हम लिख देते हैं। अब चूंकि यहां पे देखिए, यहां पे लेबल नहीं आ रहा ना, आपको लेबल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लॉट PLT लेजेंड। तो ये सारे लेबल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ आ गया आपका रेड कलर में और रिग्रेशन लाइन ब्लैक कलर में। ये आपका रिग्रेशन लाइन है, आपको याद होगा यहां भी हमने निकाला था, ये रिग्रेशन लाइन था, सेम रिग्रेशन लाइन आ गया आपका, राइट। अब इस काम को, तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका, जो आप C लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कैसे आप ये मॉडल लगा के लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को। काम क्या है इसका, सबसे पहला काम है इसका प्रिडिक्ट करना, राइट, कि भाई y का कोई भी, मैं x का कोई भी वैल्यू आपको बोल दूं और आप उसको प्रिडिक्ट कर ले। तो आपको m और c तो पता है, तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा x की वैल्यू क्या क्या थी मेरे पास, 1 2 4 5 7। अब मैं बोलूं कि x के 10 वैल्यू पे
y की क्या वैल्यू आप प्रिडिक्ट करोगे, राइट। तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, y की वैल्यू निकालनी है 10, x इक्वल टू 10 पे। सो क्या हो जाएगा, m तो लिख दिया मैंने, राइट। m क्रॉस 10 प्लस सी। इससे क्या हुआ, mx प्लस सी। अब यहां पे देखिए 5 वैल्यू आ गई, ये क्योंकि हमने एक अरे के फॉर्म में लिया हुआ है, इसलिए हमें 5 वैल्यू मिल रही है। ये कर्व आपका प्लॉट हो गया। अब इस कर्व को प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि ये काम तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर पाते, तो आपने अब पाइथन का क्या फायदा आपको होता है, या पाइथन के लाइब्रेरीज का क्या फायदा होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम एक पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी जो सारे मशीन लर्निंग के टेक्निक्स को संजो के रखती है, जिस पे सारे मशीन लर्निंग के टेक्निक के इक्वेशन रखे हुए हैं, वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। और ये जो काम हमने इतने सारे लाइंस में किया, 10-15 लाइनों में किया, इस पूरे काम को हम बस चंद 4-5 लाइनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो लाइब्रेरी यूज करनी होती है वो है साइकिट लर्न, या उसको कहते हैं हम एसके लर्न। ये लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल कर लें, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं सीधा इंपोर्ट कर लूंगा। सो एसके लर्न डॉट, मैं यहाँ पे लीनियर मॉडल, सो एक बार में पूरा लाइब्रेरी नहीं लेना चाहिए, आप जो पार्ट आपको जरूरी है वो ही लाइब्रेरी से आप उठाएं। आप चाहे तो पूरा एसके लर्न भी यहाँ पे उठा सकते हैं, बट बेहतर होता है कि आप जो काम है आपको बस वो लें, इससे आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज रहता है। सो फ्रॉम एसके लर्न मॉडल, जो भी मॉडल मतलब जितने लीनियर मॉडल है यहाँ पे रखे रहेंगे, उसमें आपको इंपोर्ट करना है लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो मान लीजिए हम कहें फंक्शन इक्वल्स टू, जो भी हमारा फंक्शन है वो है, क्या है फंक्शन हमारा, लीनियर रिग्रेशन, और इसमें हमने नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू कर देना है, वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर देगा 0 से 1 के बीच में। इसका क्या फंडा होता है ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो भी आपने रिग्रेशन फंक्शन लिया, उस फंक्शन को फिट करना है x और y में। सो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास x पड़ा है, यहाँ पे y है, और इस x y में को हम फिट कर दे रहे हैं फंक्शन डॉट फिट से। ठीक है, फिट कर दिया हमने इसमें, मतलब ये खुद ही ट्रेन हो गया मॉडल वहां पे। अब हम क्या करेंगे, से y प्रिडिक्टेड निकालेंगे, y प्रेड इक्वल्स टू क्या करेंगे, फंक्शन डॉट प्रिडिक्ट। तो सबसे पहले हमने फिट किया, अब हम मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, यहां पे वैल्यू क्या रखेंगे हम, x। सो अब ये y प्रिडिक्टेड वैल्यूज हमें दे देगा। चेक करते हैं, देखते हैं y प्रिडिक्टेड क्या आया। ये वैल्यूज आई y प्रिडिक्टेड, और यहां पे ये जो y प्रिडिक्शन थी ये वैल्यू भी मिला लेते हैं। देखिए सेम वैल्यू आ गई, और कितने लाइन का कोड रहा आपका, सिर्फ 3 लाइन का। आपको कुछ भी ये सारा काम नहीं करना पड़ा, ये जितने आइट्रेशंस चलाने हैं, क्या ईपॉक रखेंगे आप, ये कुछ भी अभी आपको सेट नहीं करना पड़ा। सारा ऐसे आप सारी चीजें यहां पे सेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने बिना कुछ किए सिर्फ फंक्शन में लीनियर रिग्रेशन कॉल किया, और उस फंक्शन को फिट किया एक्स वाई में, और उस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया, और आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। इतना तो आप समझ गए होंगे। आपने ये भी समझ लिया कि कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट 8, अब आपके लिए है ये असाइनमेंट 8। आप क्या करें, ये जो हमारा स्टॉक इंडेक्स वाली वैल्यू थी ना, आप इस पूरे कोड को वापस लिखें। आप चाहे तो डायरेक्ट लीनियर मॉडल यूज करें, बेसिक प्रोग्रामिंग जैसा लिखा उसको यूज करके आप ये असाइनमेंट 8 बनाएं, और मुझे बताएं कि ऑप्टिमाइज वैल्यू क्या आ रही है y की, y प्रिडिक्टेड वैल्यूज को कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी हमारा ये वीडियो तो लंबा हो गया, अब हम इसमें डीप डाइव करेंगे इस कोड वॉक थ्रू में नेक्स्ट वीडियो में। यहां पे हमारा टारगेट ये होगा कि अभी तक हमने डेटा को क्या किया, हमने वही ट्रेन किया और वही प्लॉट कर दिया प्रिडिक्टेड वैल्यू, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता ना। रियल लाइफ में आपकी ट्रेनिंग के लिए एक डेटा होगी और टेस्ट आपको रियल
लाइफ सिचुएशन में करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, और उसके बाद ट्रेनिंग सेट को में हम ट्रेन करेंगे मॉडल लीनियर रिग्रेशन, और टेस्टिंग सेट में हम दिखाएंगे कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे, परफॉर्मेंस के लिए हम अलग अलग मेट्रिक यूज करेंगे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आर स्क्वायर मेट्रिक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। और हम वर्क करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। ये बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, ये बस आपको ये दिखाना था कि जो हमने पढ़ा वहां पे, जो हमने देखा लास्ट लेक्चर्स में, वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अब हम डीप डाइव करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में लीनियर रिग्रेशन के, और चेक करेंगे कि कितना परफॉर्मेंस आ पा रहा है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कवर करने का कि क्या क्या लिमिटेशन है लीनियर रिग्रेशन के। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जो भी वीडियोस आएंगी नई, वो आपको नोटिफिकेशन पे आ जाएंगी। और अपने नेटवर्क में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसको शेयर करें। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे नॉलेज की, उनमें शेयर करें। आपको कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊं। एक मेरी तरफ से आपके लिए एक सूचना ये है कि मैं लाइव आ रहा हूं 1 अगस्त 2020 को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पे बात करने के लिए SRM गैंगटॉक में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये एक फ्री सेमिनार है जिसके सर्टिफिकेशन भी आपको SRM की तरफ से मिल जाएंगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ सीखना हो, आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लाइव मेरे साथ मिल सकते हैं 1 अगस्त 2020 को इस दिए गए नेटवर्क पे। इनको आप कांटेक्ट करें और पता करें, या मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन उनको दे दूंगा कि आप रजिस्टर हो जाएं और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बने रहें इस चैनल के साथ, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।